नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे डाईईन्स। और डाईईन जो है उसके अंदर क्लासिफिकेशन है कि डाईन्स कितनी तरह की होती हैं। दैट इज आइसोलेटेड डाईईन, कंजुगेटेड डाईईन एंड लास्ट वाले को हम क्या कहते हैं, क्यूमेलीन्स और अलीन्स कहते हैं। तो सबसे पहले आ जाती है कि आइसोलेटेड डाईईन्स क्या हैं। आइसोलेटेड डाईईन्स वो होती हैं जिनके बीच में डबल बॉन्ड, जैसे ये है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH2 and here is a single bond CH double bond CH2. That we say these two double bond are separated by, that is separated by 1, 2, 3 single bond. मीन टू से ये अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड नहीं आना चाहिए। ऐसे जैसे ये डबल सिंगल ये डबल आ जाता उसको हम कहते हैं कंजुगेटेड डाईईन। लेकिन अगर यहाँ पे सिमिलरली वन मोर एग्जांपल है CH2, यहाँ पे CH, CH2, यहाँ पे CH2 and we can say that here is CH2. That would say that this double bond, this is double bond which is separated by more than 2 single bond, more than 2 single bond यहाँ पे। और अगर हम इसको ऐसे लेते CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड एंड CH2, इसको हम कहते हैं कंजुगेटेड डाईईन। ये कंजुगेटेड डाईईन है, लेकिन ये जो दो एग्जांपल हैं ये वो कौन सी है, आइसोलेटेड डाईईन। और आइसोलेटेड डाईईन किसको कहते हैं, when the two double bond are separated by more than two single bond, and this is called here the isolated डाईईन। तो अब इसका नाम क्या है यहाँ से, this is 1 2 3 4 5 6, तो this is the hex and 1 2 3 4 5 is 1 5 डाईईन। ये इसका नाम है, इस वाली तकनीक। सो जिसको हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड डाईईन। इसका नाम क्या है, दिस इज 1 2 3 4 5, दिस इज दी पेंट 1 4 डाईईन। So this is the different type of the isolated डाईईन। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है वो कौन सी है, कंजुगेटेड डाईईन। कंजुगेटेड डाईईन्स। कंजुगेटेड डाईईन्स क्या है, ब्यूटाडाईन। दिस इज ब्यूटाडाईन, दिस ब्यूटा एंड 1 4 डाईईन, 1 2 3 4, दिस इज 4 is buta, 1 और 1 जो है 1 3 butadiene, sorry 1 3 is there and 1 4, this is the 1 3 butadiene. So this is conjugated डाईईन। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाती है उसे हम क्या कहते हैं, एलीन। एलीन्स क्या होते हैं, जब जो है डबल बॉन्ड जो है एडजस्टेड कार्बन एटम के साथ होता है। जैसे ये डबल बॉन्ड था, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड थे, देन डबल। यहाँ पे अल्टरनेट पोजीशन पे आया है कंजुगेटेड डाईईन, दिस इज डबल सिंगल डबल। लेकिन अगर दोनों डबल बॉन्ड सिमिलर दोनों ही पास आ जाए, लाइक दैट, दिस इज द डबल बॉन्ड, दिस इज डबल बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड हियर एलीन। This is called here alene. So this is the classification about the डाईईन्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जो स्ट्रक्चर है वो अलीन की क्या है। अब जो अलीन है उसको हम क्या लिखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड C and here we CH2। सो इसकी अब जो है स्ट्रक्चर हम स्टडी करेंगे। तो व्हाट एग्जैक्टली हैपन हियर, यहाँ पे देखें कि ये कार्बन जो है CH2 है, ये कार्बन यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड लगे हैं लेफ्ट एंड द राइट साइड।
अगर मैं से ये वाली एग्जाम्पल जो है वो तो एसिटिलीन के साथ मैच करेंगे। एसिटिलीन के केस में कार्बन के साथ ये वाला एक सिग्मा बॉन्ड है और एक ये सिग्मा बॉन्ड है, बाकी ये दोनों कौन से बॉन्ड है, स्पाइक। दैट मीन्स से कि कार्बन के साथ अगर दो सिग्मा बॉन्ड है, एक ये वाला और एक ये वाला, तब यहाँ पे एसिटिलीन में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हम कहते थे, sp। तो यहाँ पे एसिटिलीन के केस में हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है, sp। सिमिलरली यहाँ पे ये जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, sp। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, sp2 और इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, sp2। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करना चाहें तो वो कैसे है कि ये कार्बन है एंड दिस विल बी कार्बन, दिस विल बी कार्बन एंड दिस विल बी एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस विल बी एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ दिस कार्बन, और इस एटॉमिक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है और ये एक हाइड्रोजन है। दैट मींस से हाइड्रोजन का वननेस एटॉमिक ऑर्बिटल इसके साथ कंबाइन करेगा और सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। इसी तरह से ये हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कार्बन का है, दूसरा हाइड्रोजन का है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है कार्बन का, दूसरा हाइड्रोजन का है। इसी तरह से यहाँ पे एक एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस इज द सेकंड वन, तो दिस इज द वन इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम द कार्बन और दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, हाइड्रोजन। सो सिमिलरली यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है कार्बन का और दूसरा इलेक्ट्रॉन किसका है, हाइड्रोजन का। यू नो दैट कार्बन की एक्साइटेड स्टेट में 4 एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3, लेकिन इसने तो इसके साथ बॉन्ड बना लिया, लेकिन स्टिल द वन एटॉमिक ऑर्बिटल जो है दैट इज लेफ्ट, दिस वन इज हियर, और इसका जो है एटॉमिक ऑर्बिटल एक ये वाला एटॉमिक ऑर्बिटल है एंड one of this one atomic orbital is left here. So there are the 2 atomic orbital जो है इस कार्बन की जो है वो अनहाइब्रिडाइज्ड है, and similarly this one is here, atomic orbital of this is left. Now इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है, one electron is here and one electron is here. तो what now happen here? So these two atomic orbitals share the electron density between them and therefore they will share the electron density between each other, और similarly ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर कर लेंगे, और जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर करेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई। ये वाला बॉन्ड जो है वो तो है सिग्मा, वो ये वाला है। जब ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे तो ये कौन सा बॉन्ड बनेगा, इट इज पाई। सिमिलरली जब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे, पहले तो एक सिग्मा बॉन्ड होगा, जब ये ओवरलैप करेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, इट इज पाई। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एल्डीन, जिसके अंदर ये वाली जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, दिस इज आल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसकी पहले डिस्कशन में पहले भी कर चुका हूं कि दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दिस कार्बन इज आल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड, एंड ये वाली कार्बन जो है वो क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड। सो दिस इज द ओवरऑल द स्ट्रक्चर ऑफ द एल्डीन। इसके बाद जो है एल्डीन के बाद जो है नेक्स्ट आ जाती है स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटाडाइन, तो उसको हम स्टडी करेंगे। तो लेट्स सी स्ट्रक्चर ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि जो स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटाडाइन, ब्यूटा 1,3-डाइईन। अब सबसे पहले तो हम इसको देखेंगे कि स्ट्रक्चर क्या है ब्यूटाडाइन। तो स्ट्रक्चर क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2, इसको हम बीटा 1,3-डाइईन कहते हैं। एग्जैक्टली
यहाँ पे जो है कार्बन, दिस भी कार्बन, दिस भी कार्बन एंड दिस भी कार्बन। हाउ मेनी कार्बन आर देयर? 1 2 3 4। तो यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन है। इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 2। तो यहाँ पे let's see के one of the atomic orbital this one and one of the atomic orbital of this one carbon, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का और दूसरा इलेक्ट्रॉन किसका है? हाइड्रोजन का, दिस वन हाइड्रोजन। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कार्बन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन किसका है? हाइड्रोजन का। तो ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे। As we know that के कार्बन के एक्साइटेड स्टेट में कितने एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं? 4। तो यहाँ पे 1 2 3, दैट मीन टू से एक एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो ये वाला है, जिसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और वो अनहाइब्रिडाइज्ड है। अगर अनहाइब्रिडाइज्ड है तो इसी तरह से यहाँ पे ये एटॉमिक ऑर्बिटल किसका है? कार्बन का, और दूसरा एक इलेक्ट्रॉन किसने शेयर किया? हाइड्रोजन, यहाँ पे CH2 का। इसी तरह से ये एटॉमिक ऑर्बिटल किसका है? कार्बन का, और उसका एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन किसने शेयर किया? हाइड्रोजन, यहाँ पे। तो ये C के साथ कितने चला गए? CH2 वो यहाँ पे आ गया। सिमिलरली मैंने कहा था कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, तो यहाँ पे एक एटॉमिक ऑर्बिटल इस कार्बन का भी अनहाइब्रिडाइज्ड है। अब यहाँ पे ये वाला कार्बन है, इसके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन लगाया है, दैट मीन टू से कि इसका एक हाइड्रोजन यहाँ पर कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है और इसका एक इसके साथ बॉन्ड बना रहा है। दैट मीन टू से यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए, 1 2 3, और इसका एक एटॉमिक ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड है। इसी तरह से यहाँ पे इसकी वैलेंसी 1 2 3 और इसका एक एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो भी अनहाइब्रिडाइज्ड है। सो दिस इज द ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम ऑफ 1,3 ब्यूटाडाइन। अब इसके अंदर जो है एक इलेक्ट्रॉन है। यू नो दैट अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? ये वाली, दैट मीन टू से कि these two atomic orbitals overlap sidewise। अगर ये दोनों साइड में ओवरलैप करते हैं ये वाले, और इन दोनों के ओवरलैप करने से यहाँ पे एक सिग्मा तो है ही है। जब ये दोनों साइडवाइज ओवरलैप करेंगे तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है, ये वाला ऊपर जो दे रखा है, नीचे वाला सेगमेंट, ऊपर वाला पाई है, तो ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। उसके बाद अगर यहाँ पे एक सिग्मा है जो कि ये है, और ये जो पाई बॉन्ड है दैट इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग, सॉरी साइडवाइज ओवरलैपिंग। ये जो है दोनों आपस में साइडवाइज ओवरलैप करेंगे, तो ये दोनों साइडवाइज ओवरलैप करेंगे। तो जब ये दोनों साइडवाइज ओवरलैप करेंगे तो ये सिग्मा और ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो साइडवाइज ओवरलैपिंग से बनेगा। So this is the orbital picture diagram of this structure. This is called a 1,3-butadiene. देखिए यहाँ पे एक बात कहनी जरूरी है कि ये कार्बन की यहाँ पे हाइब्रिडेशन कितनी है? sp2। इस कार्बन की हाइब्रिडेशन यहाँ पे कितनी है? sp2। इस कार्बन की यहाँ पे हाइब्रिडेशन कितनी है? sp2। इस कार्बन की हाइब्रिडेशन यहाँ पे कितनी है? sp2। तो ऑल द कार्बन आर द sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अगर हम इस ब्यूटाडाइन की यूजुअली हम कहते हैं कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करती है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं कि अगर ये वाला जो है ये वाला पाई ये इस तरफ शिफ्ट कर जाए, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ जाए, तो यूजुअली हम इसकी एक स्ट्रक्चर में ड्रा करते हैं CH2, यहाँ पे CH,
डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH2। अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज होना चाहिए? पॉजिटिव। देन वी विल से यहाँ पे डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकता है, तो वो डबल बॉन्ड तो यहाँ पे आ गया। अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाता है ड्यू टू द रेजोनेंस, तो हम कहते हैं कि जो ब्यूटाडाइन है वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करता है, इसलिए वो मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल होता है। अगर वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे हैं? दैट इज आई विल ड्रॉ हियर, सो लेट्स सी, हियर इज द 1, this 2, this is the carbon, this is the carbon। ये मैंने ऐसा लिख देने हैं कि ये 2 हाइड्रोजन, जो ये मैंने ऑर्बिटल पिक्चर ड्रा की थी ये सेम ही चीज है। इसी तरह से ये आपस में जो है बॉन्ड बना लेंगे और इसका एक एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पे है, इस कार्बन का एक एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पे है, इस कार्बन का एक एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पे है, इस कार्बन का एक एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पे। एंड ईच एटॉमिक ऑर्बिटल जो है जो अनहाइब्रिडाइज्ड है उसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे कार्बन की जो है 1 2 3 बॉन्ड है, ये दोनों ओवरलैप कर, ये अगर दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे तो पाई बॉन्ड बना था, ये दोनों ओवरलैप करेंगे तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बना था। लेकिन अगर हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं कि ये रेजोनेंस के साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड आ सकता है, देन वी विल से कि अगर ये दोनों ओवरलैप करेंगे, अगर ये दोनों ओवरलैप करेंगे तो फिर ये आपस में ये इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर सकते साइमल्टेनियसली। ये अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो फिर ये इस तरफ इलेक्ट्रॉन, ये वाला एटॉमिक ऑर्बिटल इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर सकता। सिमिलरली अगर ये इसके साथ शेयर कर रहा है तो ये वाला इस तरफ नहीं शेयर कर सकता। सो देयरफॉर अगर ये वाला एटॉमिक ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप कर जाए, ये वाला, ये दोनों आपस में ओवरलैप कर जाए तो तब जाके ये वाली स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करती है। Then we say these two atomic orbitals overlap sidewise and therefore this is the pi bond exists here। तब ये वाला atomic orbital, ये वाले atomic orbital जो है वो किसी के साथ अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर नहीं कर रही, ना आपस में साइडवाइज ओवरलैप कर रहे हैं। So therefore this is the जो इसकी ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम है वो इस तरह से है। अगर हम रेजोनेंस की बात कर रहे हैं तो यूजुअली अब मैंने देखा कि ये डबल बॉन्ड था, यहाँ पे भी डबल है और ये डबल भी है। अगर हम तीनों की, इसकी और इसकी ओवरऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करें तो वो क्या होती है? लेट्स सी CH2, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH और यहाँ पे CH2। और यहाँ पे देखें कि ये डबल बॉन्ड था और यहाँ पे भी डबल था। अगर ये रेजोनेंस हो जाए तो फिर यहाँ पे चला गया। दैट मीन्स से ये रेजोनेंस होने से यहाँ पे ये बॉन्ड जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे आएगी। दैट मीन्स इट इज द पार्शियली डबल बॉन्ड है। सिमिलरली यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे भी जा रही है, यहाँ पे भी जा रही है। दैट मीन्स से दिस इज द रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर। तब यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है कंप्लीट किसी के ऊपर नहीं है। दैट मीन्स से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज शेयर्ड ऑन ऑल द 4 कार्बन एटम। जो ये सारे एटॉमिक ऑर्बिटल हैं अगर वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करें तो therefore it share the electron density on the all the carbon atom। So therefore this will be the picture in which we can show that the electron density is sharing on the all the carbon atom। So let's see कि अगर इसकी एक और डायग्राम है उसकी डिस्कशन कर लेते हैं, वो कौन सी है? Let's see, this is the C, this is the C and this is the C and this one। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है,
दिस वन इज हाइड्रोजन, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, दिस वन इज हाइड्रोजन एंड दिस वन इज हाइड्रोजन। आपको याद होगा कि जब हम पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करते हैं तो यूजली हम इस तरह से ड्रा करते हैं कि ये CH2, ये CH2, इलेक्ट्रोनेगेटिव अबव द प्लेन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव बिलो द प्लेन। अगर ये पाई बॉन्ड बनाना हो इसके बीच में, इसको ऐसे शो करना है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इस स्ट्रक्चर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये सिग्मा बॉन्ड है, वो ये है। तो ये पाई बॉन्ड जो है उसके इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लाउड जो है वो अबव द प्लेन है और बिलो द प्लेन। इसी तरह से अगर इसी स्ट्रक्चर के साथ अगर हम इसको बताएं तो वी कैन से दैट दिस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव हियर above the plane and this is the electronegativity at the below the plane. So therefore the electronegativity जो है it will be above the plane and electronegativity at the below the plane. So this is the जो है orbital picture diagram है 1,3 meter diagram की. So that's all from this and इसके बाद आ जाती है method of the formation of die. मेथड ऑफ फॉर्मेशन जो है वो डाई की जाती है। सबसे मेथड ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ डाई, सबसे पहला मेथड ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ डाई में है पायरोलाइसिस ऑफ साइक्लोअल्कीन, दैट इज द पायरो lysis of cycloalkene, और इसको हम क्या बोलते हैं रिट्रो डाइएल्डर रिएक्शन। इसका नाम ये है पायरोलाइसिस ऑफ द साइक्लोअल्कीन एंड रिट्रो डाइएल्डर रिएक्शन। इसको पढ़ने से पहले हम डाइएल्डर रिएक्शन की डिस्कशन करते हैं कि डाइएल्डर रिएक्शन क्या होती है। डाइएल्डर रिएक्शन में क्या एक्चुअली होता है कि यहाँ पे हमारे पास CH2, यहाँ पे CH, ये CH, यहाँ पे CH2, और इसके अंदर हम CH2 डबल बॉन्ड CH2 की एडिशन करते हैं। तो ये डाइएल्डर रिएक्शन होती है, रिट्रो नहीं डाइएल्डर रिएक्शन जो होती है उसके अंदर हम क्या लेते हैं ब्यूटा 1,3 डाइईन एंड ईथीन। अगर ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाए, अगर ये दोनों आपस में रिएक्ट करें, वो कैसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि ये तो अनस्टेबल है, रिएक्टर है। अगर ये वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव इस तरफ शेयर करे इस कार्बन के ऊपर, ये वाला जो ये अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव इस तरफ शेयर करेगा तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो इसका पॉजिटिव खत्म करने के लिए ये यहाँ पे क्या करता है, फिर इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो इसका पॉजिटिव फिनिश करने के लिए ये यहाँ पे करता है। सो दैट विल से कि पहले ये इलेक्ट्रोनेगेटिव इस तरफ शेयर कर रहा है, इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, इसका पॉजिटिव फिनिश करने के लिए ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगी, फिर इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, तो देयरफॉर ये पाई बॉन्ड्स यहाँ पे। तो अगर हम इसके बाद देखें यहाँ पे ये जो है ब्यूटाडाइईन और ईथीन कंबाइन जब करेंगे तो वी विल गेट हियर दिस वन। यहाँ पे देखें ये सिंगल था, यहाँ पे ये डबल हो गया, ये डबल था, यहाँ पे देखिए ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल हो गया और ये दोनों आपस में बॉन्ड बन गया और इसको हम क्या कहते हैं, साइक्लोहेक्सीन। तो दिस प्रोडक्ट जो हमें मिल गया है इसका नाम क्या है, साइक्लोहेक्सीन। अब ये कि मेरा इसका पूरा मेथड जो है मैंने बताया है, वो जो डाइएल्डर रिएक्शन मैंने लिख रखी थी, डाइएल्डर रिएक्शन में होता यह है कि ये जो ब्यूटाडाइईन और ईथीन दोनों कंबाइन करके साइक्लोहेक्सीन बनती है। अब जो हमारी रिएक्शन है कि हमें
जो है ब्यूटाडाइईन कैसे बनाना है, जो उसमें हम क्या कहते हैं, जिसको हम कह रहे थे रिट्रो। रिट्रो का मतलब होता है कि ये जो डायल डायरेक्शन है, ये डायल डायरेक्शन है। रिट्रो का मतलब इसका उल्ट क्या है, तो इसका जो इन्वर्ट बनाना है, रिट्रो इज डायल रिएक्शन। अब ये रिट्रो डायल डायरेक्शन क्या है, इन दोनों के जुड़ने से ये बनता है। अब हमने जो टॉपिक लिखा था उसका नाम था पायरोलाइसिस ऑफ साइक्लोहेक्सीन। तो पायरोलाइसिस ऑफ दी साइक्लोहेक्सीन कह देते हैं। तो पायरोलाइसिस क्या होता है, दी साइक्लोहेक्सीन, यानी कि हमने वैसे लिखा होता है साइक्लोहेक्सीन, तो साइक्लोहेक्सीन में कौन आता है, साइक्लोहेक्सीन। अब यानी कि हमारे पास यहाँ पे है ये, दिस इज द साइक्लोहेक्सीन, दिस वन इज द साइक्लोहेक्सीन। अगर ये साइक्लोहेक्सीन है तो हाउ दैट विल ब्रेक, तो हमने उसकी डिस्कशन करनी है कि अगर ये वाला पाई बॉन्ड ये हीटिंग से थर्मल डिकम्पोजिशन होगी इसकी, तो होगा क्या कि ये वाला बॉन्ड जो है अगर यहाँ पे शिफ्ट कर जाए और ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक करके यहाँ पे आ जाए, एंड दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर, एंड नाउ सी हियर दैट कि ये बॉन्ड तो यहाँ से ब्रेक कर गया, तो यहाँ क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि यहाँ पे ये बॉन्ड इधर से ब्रेक कर गया और ये इधर से कर गया, यानी कि ये वाला बॉन्ड जो है वो क्या रहेगा हमारे पास CH2। अब यहाँ पे ये वाला क्या है CH2, यहाँ पे लिख दिया मैंने CH2, यहाँ पे सिंगल था और ये क्या बन गया यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे डबल था अब क्या हो गया सिंगल, और ये सिंगल था और ये क्या बन गया यहाँ पे डबल बॉन्ड। दिस इज द CH2, दिस वन इज हियर। इसको हम क्या कहते हैं, रिट्रो डायल डायरेक्शन। रिट्रो का मतलब क्या होता है कि ये जो डायल डायरेक्शन थी उसका उल्ट क्या है, पहले हमने इन दोनों से ये बनाया था, अब इस वाले से ये दो बनाना है। अगर इस वाले से साइक्लोहेक्सीन से ये बने उसको हम क्या कहते हैं, रिट्रो डायल डायरेक्शन। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द ब्यूटाडाइन बाय द पायरोलाइसिस ऑफ द साइक्लोहेक्सीन। तो साइक्लोहेक्सीन से जो है हमारे पास यहाँ पे 1,3-ब्यूटाडाइन, ये है हमारे पास ब्यूटाडाइन और ये है ईथीन, तो दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। सो दिस वाज द मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द ब्यूटाडाइन। इसके बाद जो है कुछ और रिएक्शन रहती हैं, लेट्स सी वो कौन सी है। प्रिपरेशन ऑफ द डाइईन्स हम और किस किस मेथड से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द डिहाइड्रेशन ऑफ ब्यूटेन 1,3-डाइओल। डिहाइड्रेशन, दैट इज द डिहाइड्रेशन ऑफ this is the dehydration of butane 1,3-diol, this one। अब ये कैसे हो, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH, ये CH2, इसके साथ OH और यहाँ पे OH, यहाँ पे ये 1 2 3 और ये 4। अब यहाँ पे देखें, दिस इज द ब्यूटेन, 4 कार्बन है, तो दिस इज कॉल्ड ब्यूटेन। इट इज 1 और 3, इट इज 1 3 एंड डाइओल। इसकी रिएक्शन अगर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में करेंगे तो वी विल गेट द ब्यूटाडाइन। तो दिस इज द CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2, दैट वी विल गेट फ्रॉम दिस वन, ये चीज बन जाएगी। लेकिन हम इसका रिएक्शन का मैकेनिज्म स्टडी करेंगे कि हाउ दिस रिएक्शन हैपन। तो सी हियर दैट मैकेनिज्म कैसे है। यहाँ पे है सल्फ्यूरिक एसिड, ये जो एरो पे है, तो सल्फ्यूरिक एसिड दैट विल ब्रेक डाउन टू द H positive and HSO4
negative ion. तो this will break down into this H positive and HSO4 negative. अब ये हमारा जो फर्स्ट स्टेप है। दूसरा क्या है कि यहाँ पे CH3 है, ये CH, OH, यहाँ पे CH and this is CH2 is here, CH2, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे OH। अब जो होगा कि ये H पॉजिटिव दैट इसका प्रोटॉन, इस H पॉजिटिव की इसके साथ रिएक्शन होगी। यू नो दैट यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे लोन पेयर है, ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर जो है वो इस हाइड्रोजन एटम को डोनेट करेगी। तो देयरफॉर वी विल गेट CH3, CH, here is OH, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, here is O, ये O है, O के साथ यहाँ पे H तो लगा ही हुआ है, तो ये O के साथ H है और ये लोन पेयर ने इसको यहाँ पे ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर डोनेट कर दिए और यहाँ पे इसके साथ ये इसका बॉन्ड बन गया और ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव। Being an electronegative element, oxygen do not acquire the positive. अगर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आता तो होगा क्या कि ये यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव विथड्रॉ करेगा। अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव विथड्रॉ करेगा तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, और साथ में हमें वाटर लॉस हो जाएगा। अगर मैं इस CH2 को यहाँ पे जो CH2 पे रखा है, अगर उस CH2 को मैं यहाँ पे H लिख दूं तो दैट इज द सेम थिंग। यहाँ पे CH2 को ऐसे लिख सकते हैं। अगर ये यहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिव विथड्रॉ करेगा तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो साइमल्टेनियसली ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसके बॉन्ड शिफ्ट होने से हमारे पास यहाँ पे देखिए ये बन गया CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH2 और साथ में क्या बनेगा? वाटर। ये तो H2 बन गया, H2O। ये डबल सिंगल था, ये डबल हो गया। ये जो यहाँ से बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो गया तो इसमें से क्या निकलेगा? H पॉजिटिव आयन। ये क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन इस तरफ डोनेट कर दिया और इसके ऊपर खुद के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? H पॉजिटिव। वो H पॉजिटिव कहीं गया, अगर यहाँ पे OH है, ये वाला OH है, तो यहाँ पे भी तो लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर तो है। तो वो क्या है कि यहाँ से जो H पॉजिटिव उतरेगा वो H पॉजिटिव एज एसिड का है, वो एसिड एक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो वो वाला H पॉजिटिव जो है वो यहाँ पे ये लोन पेयर इसको जो है, ये वाले लोन पेयर जो है इसको अप्रोच करेंगे। तो यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड मैं यहाँ पे बनाने लगा हूँ, प्लीज इसे जरा ध्यान से समझें कि ये वाला जो H मैंने लिखा है वो ये वाला है, क्योंकि ये लोन पेयर जो है कहने का मतलब ये इसको ये लोन पेयर इस H पॉजिटिव को डोनेट हो जाएंगे। तो देयरफॉर ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। जब ये बॉन्ड बना लेंगे उसके बाद क्या होगा कि ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो मैंने पहले भी कहा था कि जो ऑक्सीजन बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दिस डू नॉट अक्वायर द पॉजिटिव। अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आता तो ये क्या करेगा? इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव डोनेट करेगा। तो अगर ये इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव डोनेट करेगा तो देयरफॉर वी विल गेट CH3, यहाँ पे CH, ये CH, यहाँ पे CH2 आ गया। अगर इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि ये बॉन्ड जो है वो इस कार्बन से ब्रेक कर गया, जिस कार्बन से ब्रेक करेगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अगर यहाँ पे ये CH3 है, अगर CH3 को मैं इस तरह से लिख दूं तो वो आप सेम ही, दैट इज सेम थिंग इज देयर। तो जब इसका पॉजिटिव आ जाएगा तो इस पॉजिटिव को फिनिश करने के लिए ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर देगा। तो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हियर? CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 एंड साथ में क्या निकलेगा? H पॉजिटिव आयन। वो H पॉजिटिव आयन वैसे भी हमने सल्फ्यूरिक एसिड से लिया था, किसी से उधारा लिया था, वो उसको वापस दे देना है। एंड दैट इज द method of the preparation of this 1,3-beta-E from this butane 1,3-diol, and this is the overall mechanism of this reaction. And the next is the एक और reaction दे रखी है
What is the name of reaction is there? And is the catalytic dehydrogenation. So what is the catalytic dehydrogenation is there? We have here CH3 and CH. It is the CH3CH, double bond CH and CH3. तो इसको हम क्या कहते हैं? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन. Ca3, that is Ca3PO4 and the twice. This is called catalytic hydrogenation. तो इसकी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से हमें क्या मिल जाएगा? CH2 double bond CH, CH double bond CH2. This is called 1,3-butadiene. So this is catalytic hydrogenation है. So उसके बाद जो है हमारे पास dehydrogenation of 1,3-dichlorobutane is given also here. Dehydrogenation. Next you have this is the third point is there, fourth point is there. This was the third and fourth is the dehydrogenation of 1,3-dichlorobutane. 1,3-dichlorobutane. तो यहाँ पे है CH3 CH Cl CH3 CH2 CH2 and Cl. So this is here 1 2 3 and 4. This is the 1,3-dichloro. 3-methyl is there. This is 1,3-dichloro. 1,3 from the 1,3-dichlorobutane dichlorobutane. तो इसका नाम क्या है? It is the 3-methyl. Its name is the 3-methyl and 1,2-dichloro 3-methyl butane. So when interact with the KOH and followed by the sulfuric acid, and therefore we will get CH2 CH and CH2. This is called 1,3-butadiene. तो इसका मैकेनिज्म भी सेम है जैसे पहले मैंने बताया था. तो what exactly happened here? This is the KOH is here. तो इसका मैकेनिज्म देखिए क्या है. तो KOH that will break down to the K positive and the OH negative ion. This is the first step of this mechanism. After that, this is the CH3. यहाँ पे CH. This is the CH is here. This is the Cl, CH3, CH2, CH2 and Cl. And इसके बीच में जो है बेस डालेंगे. क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगी क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कार्बन से ज्यादा है. अगर क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज जाएगा? पॉजिटिव. ये बेस यहाँ पे आके अटैक करेगा सिमल्टेनियसली यहाँ पे आएगा. तो therefore what we will get है CH3, here is the Cl, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, this is the CH2, here is OH. And after that जो है साथ में ये Cl एक्टिव आयन है. तो Cl अब K के साथ कंबाइन करेगा तो यहाँ पे क्या बनाएगा? इस KCl. तो KCl बन जाएगा. सिमिलरली अगर दोबारा से हम बेस का मॉलिक्यूल डालेंगे KOH का तो KOH जो है OH नेगेटिव आयन देगा. ये क्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन से तो देयरफॉर क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज जाएगा? नेगेटिव. कार्बन के ऊपर पॉजिटिव. तो यहाँ से बेस जो है OH नेगेटिव आयन वो इसके ऊपर अटैक करेगा. तो देयरफॉर वी विल गेट CH3
यहाँ पे OH, यहाँ पे CH3 एंड यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2 and here is OH. So therefore that we will get here, and after that still the mechanism is pending. अब होगा क्या कि इसके बाद जो है हमने रिएक्शन में लिखा था कि इसके बीच में हम क्या ऐड करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे देखिए CH3 एंड यहाँ पे OH है एंड यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे OH। What exactly happened now here कि अगर हम इसके बीच में सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, you know that सल्फ्यूरिक एसिड क्या देता है, H पॉजिटिव आयन। तो वो रिएक्शन में स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि पहले हमने KOH डालना है, बाद में क्या डालना है, सल्फ्यूरिक एसिड। अगर ये H पॉजिटिव आयन है तो ये यहाँ पे ये जो लोन पेयर है ऑक्सीजन, ये प्रोटॉन को डोनेट करेंगे। तो देयरफॉर वी विल गेट हियर CH3, हियर इज द CH3, हियर इज O के साथ यहाँ पे H तो है ही है और एक H आके लग जाएगा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। यहाँ पे इस ऑक्सीजन ने लोन पेयर इसको डोनेट किए थे तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एंड CH2 एंड यहाँ पे CH2, here is OH। यहाँ पे इसका पॉजिटिव फिनिश करने के लिए ये इस तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो अगर ये CH3 को अगर हम इस तरह से लिख लें तो इट इज द सेम थिंग, तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसके बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करने से हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3 एंड यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, इसके साथ क्या है यहाँ पे OH, ये वाला OH। अगर ये वाटर बाहर निकलेगा तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -H2O। अगर ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर दे तो H के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। वो H पॉजिटिव आयन जो है वो इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा। यहाँ पे यानी कि ये जो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इस H पॉजिटिव को डोनेट करेंगे। तो अगर ये लोन पेयर इसको डोनेट करेंगे तो फिर ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। यानी कि ये लोन पेयर इस H पॉजिटिव को डोनेट कर देंगे तो यहाँ पे बन जाएगा बॉन्ड बन जाएगा, तो इधर ऑक्सीजन के ऊपर दोबारा से कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। इसके जब ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दिस ऑक्सीजन डू नॉट गो द पॉजिटिव, तो देयरफॉर वी विल गेट CH2 and double bond C is the CH3 and CH2, यहाँ पे CH2 इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। इसका पॉजिटिव फिनिश करने के लिए अगर मैं CH2 को यहाँ पे इस तरह से लिख लूँ तो ये यहाँ पे चला जाएगा। तो देयरफॉर वी विल गेट CH2 डबल बॉन्ड C, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH2। तो therefore this product we will get, and this is preparation of the 1,3-butadiene by the method is the dehydrohalogenation of 1,3-dichlorobutane. So this is the complete mechanism of that reaction.